पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि शियाओ ट्राइब का यंग मास्टर फर्स्ट ब्रदर को एक मिस्टीरियस पाउडर गिफ्ट करता है, लेकिन वो चोरी हो जाता है और उस चोरी का इल्जाम किसी और पे नहीं बल्कि शियाओ की आंट लिंजी के ऊपर ही आ जाता है, जिस वजह से सारे लोग एकदम हैरान रहते हैं कि आखिर लिंजी ये चोरी कैसे कर सकती है। जिसके बाद यहाँ से ये एपिसोड शुरू होता है। तो इस एपिसोड की शुरुआत में फर्स्ट ब्रदर सभी से कह रहे होते हैं जिसने भी वो बॉक्स चुराया है वो सामने आ जाए, मैं उसकी सजा कम करा दूंगा, लेकिन अगर उसने छुपने की कोशिश की तो वो नहीं बच पाएगा। तभी वहाँ पर वो असासन आकर ये बता देता है कि मुझे ये बॉक्स लिंजी के कमरे से मिला है। ये सुनकर फर्स्ट ब्रदर भी एकदम गुस्सा हो जाता है। वो उससे कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई जो तुमने उस बॉक्स को चुरा लिया। लिंजी तो ये देखकर बस एकदम हैरान थी, वो तो सिर्फ रोए जा रही होती है। जिसके बाद वो सभी से कहती है मैंने कोई चोरी नहीं की, मुझ पे गलत इल्जाम लगाया जा रहा है, आखिर मैं चोरी क्यों करूंगी। तब ये सुनकर यंग मास्टर कहता है सबूत तो सारे तुम्हारे ही खिलाफ हैं, इसलिए चोर तो तुम ही साबित होती हो, इसलिए तुम्हें सजा दी जाएगी। फर्स्ट ब्रदर उसके सामने झुककर माफी मांग रहे होते हैं कि लिंजी से गलती हो गई, इसलिए उसे माफ कर दिया जाए, वो आगे से ऐसी गलती करने की कभी कोशिश नहीं करेगी। मुझे तो लगता है लिंजी ने इसलिए उसे चोरी किया होगा ताकि वो उसे शियाओ को दे सके, क्योंकि उस पाउडर के अंदर इतनी पावर्स है कि वो शियाओ की बीमारी खत्म कर सकता है, जिस वजह से शियाओ बहुत ज्यादा पावरफुल बन जाएगा अपनी कल्टीवेशन करके। यही वजह होगी कि लिंजी ने उसी के लिए उस पाउडर को चुराया होगा। ये सुनकर तो शियाओ भी हैरान हो रहा होता है कि ये फर्स्ट ब्रदर माफी तो मांग रहा है, लेकिन इसे ये भरोसा नहीं कि उसी की फैमिली की मेंबर ऐसे कैसे चोरी कर सकती है। वहीं यंग मास्टर फर्स्ट ब्रदर से कहता है जब लिंजी ने चोरी कर ही ली है तो इसे सजा तो देनी ही होगी, इसलिए मैं इसे अपने शियाओ ट्राइब में ले जाऊंगा, क्योंकि इसने चोरी भी शियाओ ट्राइब की चीज की है, तो यही वजह से उसे सजा भी शियाओ ट्राइब में देनी चाहिए। लेकिन यहाँ तो उसका अलग ही प्लान होता है, वो यहाँ से लिंजी को लेके जाकर कहीं और ही लेकर चला जाएगा, इसीलिए उसने इतना बड़ा प्लान बनाया ताकि वो लिंजी को बस इस सेक्ट से सबसे पहले निकाल सके। तब शियाओ सभी से कहता है मेरे पास कुछ सवाल है, उसका मुझे जवाब चाहिए, उसके बाद ही मुझे यकीन होगा कि लिंजी ने वो चोरी की है। साथ ही शियाओ लिंजी को भरोसा दिलाते हुए कहता है तुम्हें मुझ पे भरोसा करना होगा, देख लेना मैं तुम्हारे ऊपर एक आंच आने नहीं दूंगा। जिसके बाद वो सबसे पहला सवाल फर्स्ट ब्रदर से ही करता है। अब वो उनसे कहता है जब आपको पता था कि ये पाउडर इतना ज्यादा कीमती है तो आपने इसे खुले में मेडिसिन हॉल के अंदर कैसे रख दिया, आपको तो इसे खुद के पास रखना चाहिए था ताकि ये सेफ रह सके। जिस पर सेकंड ब्रदर कहता है आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई फर्स्ट ब्रदर के ऊपर इल्जाम लगाने की, लिंजी ने तुम्हारे लिए ही चोरी की थी, इसलिए अपनी बकवास बातें तो अपने पास ही रखो। इस पर शियाओ कहता है मैंने किसी के ऊपर अभी तक तो कोई शक ही नहीं किया, मैं तो बस अपने सवाल पूछे जा रहा हूँ, मुझे बस उसका जवाब चाहिए और मैं धीरे धीरे करते हुए खुद ही आंसर निकाल लूंगा कि लिंजी ने चोरी की भी है या फिर नहीं। तब फर्स्ट ब्रदर शियाओ से कहते हैं मैंने इसलिए उसे वहाँ पर रख दिया था क्योंकि मुझे अपने सेक्ट के लोगों पर भरोसा था कि वो कभी भी इस तरह की घिनौनी हरकत तो नहीं करेंगे, लेकिन मुझे क्या पता था कि वो लोग चोरी पर भी उतर आए। तब शियाओ आगे सवाल पूछता है जब वो बॉक्स मेडिसिन हॉल के अंदर रखा गया होगा तो वहाँ पर आसपास के मेडिसिन के हर्बल सेंट्स उसके ऊपर लगे होंगे, और अगर हम उस मेडिसिन बॉक्स को स्मेल करें तो उससे हमें ये पता चल सकता है कि उसके ऊपर कौन से हर्बल सेंट्स लगे हुए हैं, क्योंकि सेक्ट के सारे डिसाइपल अपने मेरिडियंसी ठीक करने के लिए फार्मेसी हॉल में जाया करते हैं और सबके पास अलग अलग मेडिसिन के अलग अलग हर्बल सेंट्स होते हैं। इसकी मदद से हम ये पता लगा सकते हैं कि कौन उस बॉक्स के पास गया होगा। लेकिन तब असासिन बात को घुमाते हुए कहता है वो बॉक्स बहुत ज्यादा मिस्टीरियस है और कीमती भी है, तुम्हारे जैसा इंसान उसे हाथ भी नहीं लगा सकता। लेकिन यंग मास्टर कहता है वो नहीं लगा सकता तो लाओ मुझे दे दो, मैं ही उसे स्मेल कर लेता हूँ, जिस वजह से इस शियाओ का शक तो दूर हो जाएगा। जिसके बाद शियाओ आगे ये भी कहता है कि मुझे काफी सारी मेडिसिन के हर्बल सेंट्स मालूम है, इसलिए अगर उस बॉक्स के अंदर से थोड़ी मीठी खुशबू आ रही है तो हो सकता है कि वो हमारे सेक्ट का ही कोई इंसान हो, क्योंकि हमारे सेक्ट के सारे डिसाइपल थोड़ी मीठी तरह की खुशबू के हर्बल का इस्तेमाल करते हैं, और अगर वो मीठा नहीं हुआ तो हो सकता है कि बाहर वाला हो। इसलिए यंग मास्टर को उस बॉक्स को स्मेल करना चाहिए ताकि वो ये बता सके कि उसके अंदर से मीठे हर्बल की खुशबू आ भी रही है या फिर नहीं। इसलिए यंग मास्टर उस बॉक्स को स्मेल करता है और उसे स्मेल करके कहता है इसके अंदर से तो मीठी ही खुशबू आ रही है, इसका मतलब साफ है कि तुम्हारे सेट के ही किसी ने इसे चुराने की कोशिश की थी। तब ये सुनकर शियाओ अपना पैतरा आजमाता है, वो उससे कहता है मीठी खुशबू तो हमारे सेट के किसी भी डिसाइपल के अंदर नहीं आती
जाती है। कोई भी उस तरह की मीठी खुशबू वाले हर्ब्स इस्तेमाल ही नहीं करता है और वो यहाँ पर तो मिलते भी नहीं है। तो आखिर कैसे उसके अंदर से मीठी खुशबू आ सकती है? इसका मतलब साफ है कि हमारे सेट का कोई भी ऐसा नहीं है जिसने उस बॉक्स को हाथ लगाया हो। बाहर कहीं कोई आकर उसने उस बॉक्स को उठाया होगा वहाँ से। ये सुनकर तो किन्यू भी हंसने लगती है कि शियाओ ने तो बातों ही बातों में काफी बुरा फंसा दिया यंग मास्टर को। जिसके बाद शियाओ उस असासिन से पूछता है, तुम्हें जब वो बॉक्स मिला था तो मुझे ये बताओ कि लिंजी का बेड कमरे की किस तरफ रखा हुआ है, उसका पिलो कौन से कलर का है और उसके बेड पर कौन सी बेडशीट रखी है। जब तुमने उसी जगह से बॉक्स उठाया है तो तुम्हें ये सारी चीजें तो मालूम ही होनी चाहिए। ये सुनकर तो असासिन के पसीने छूटने लगते हैं। तब उसकी शक्ल देखकर शियाओ कहता है, अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि लिंजी ने उस बॉक्स को नहीं चुराया था, बल्कि तुमने खुद ही उस बॉक्स को उठाकर वहाँ जाकर रख दिया ताकि फंसा सको कि लिंजी ने ये सारा काम किया है। अब तो चोर सबके सामने ही आ गया। ये सुनकर यंग मास्टर कहता है, आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई हमारे ऊपर ही उल्टा इल्जाम लगाने की। जिसके बाद वो अपने असासिन को शियाओ को मारने उसकी तरफ भेज देता है। लेकिन जैसे वो उसके ऊपर अटैक करता, इससे पहले ही शियाओ के ग्रैंडपा सामने आ जाते हैं, जो उस असासिन से फाइट करना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो असासिन उन्हें मारकर वहाँ से दूर फेंक देता है। जिसके बाद अब एक दूसरा असासिन दोबारा से वहाँ पे फाइट करने के लिए आ रहा होता है, इसलिए ग्रैंडपा उससे भी फाइट करने जाते हैं, लेकिन वो भी उनके सामने नहीं टिक पाते। तब शियाओ ट्राइब का एल्डर यंग मास्टर से कहता है, हमें यहाँ पर झगड़ा नहीं करना चाहिए, इससे हमारे शियाओ ट्राइब की ही इज्जत खराब होगी। जिसके बाद शियाओ के ग्रैंडपा सबके सामने आकर कहते हैं, मैं इस बात का यकीन दिला सकता हूँ कि लिंजी ने चोरी नहीं की है। कल रात वो उस बॉक्स को चुराने जा रही थी, लेकिन मैंने उसे पकड़ लिया था और उसे दोबारा से उसके कमरे में लेकर चला गया। जिसके बाद मैं रात भर वहीं पर मौजूद था। जब वो मेरे सामने ही थी तो आखिर वो चोरी कैसे कर सकती है? और आप सबको तो मेरी बातों पे भरोसा होना ही चाहिए, क्योंकि जब से मैं यहाँ पर हूँ तब से मैंने किसी से भी कोई झूठ नहीं कहा है। मैं हमेशा अपने सेट के प्रति ईमानदार रहा हूँ, इसलिए सभी को मुझ पर भरोसा होगा। लेकिन ये सुनकर यू लॉन्ग उससे कहता है, जिस इंसान ने पिछले 18 सालों से झूठ कहा हो उसके ऊपर कैसे भरोसा किया जा सकता है? ये सुनकर तो सारे लोग हैरान रह जाते हैं कि आखिर यू लॉन्ग कहना क्या चाहता है। जिसके बाद यू लॉन्ग शियाओ के ग्रैंडपा के पास आकर कहता है, अपने मरे हुए बेटे की कसम खाकर कहो कि ये शियाओ तुम्हारा असली ग्रैंडसन है भी या नहीं, या फिर तुमने उसे खाली गोद ले लिया। मुझे आज भी वो बात याद है जब तुम अपने बेटे की कब्र पर जाकर ये कह रहे थे कि जब तुमने शियाओ को ले ही लिया है तो तुम्हारे मरने के बाद मैं उसे अपने पोते की तरह संभालूंगा। भले से वो हमारी फैमिली का हिस्सा क्यों नहीं है और हमारी फैमिली के खून से नहीं बना, लेकिन तब भी मैं उसे अपने पोते की तरह ही पालूंगा और उसे हर खुशियाँ दूंगा। तब ये सुनकर तो शियाओ के पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है, क्योंकि जिसे आज तक वो अपना ग्रैंडपा समझ रहा था वो तो उसके असली ग्रैंडपा है ही नहीं। तब ये चीज सामने आता हुआ देखकर शियाओ के ग्रैंडपा का सर जमीन पे झुक जाता है और वो सभी से कहते हैं, जो भी यू लॉन्ग ने यहाँ पर कहा है वो बिल्कुल सच है। तब ये देखकर यंग मास्टर को लगता है ये तो बहुत अच्छा मौका है। जिसके बाद वो फर्स्ट ब्रदर से कहता है, जब ये शियाओ इस सेट का है ही नहीं तो इसे निकाल कर बाहर फेंक दो। वहीं शियाओ अपने ग्रैंडपा से कह रहा होता है, बस एक बार कह दो कि आपने झूठ कहा, मैं आपका सगा पोता हूँ। लेकिन उसके ग्रैंडपा तो कुछ नहीं कह सकते थे क्योंकि वो उनका सगा पोता है ही नहीं। इसलिए शियाओ एकदम उदास होकर उस सेट से बाहर जाने लगता है। लेकिन जैसे वो बाहर जा रहा होता है, शातिर यू लॉन्ग एक और आइडिया आजमाता है। वो शियाओ से कहता है, तुम्हारे जाने के बाद किन्यू का क्या होगा? उसने तो तुम्हारा ही एहसान उतारने के लिए शादी की थी और अब तुम जब यहाँ से जा रहे हो तो वो अकेले नहीं रह सकती, इसलिए अपना मैरिज सर्टिफिकेट दो और उसे फाड़ दो, जिस वजह से आज से तुम अपने रास्ते और किन्यू अपने रास्ते। लेकिन शियाओ कहता है, ये तुम्हारा मैटर नहीं है, इसलिए अपने काम से मतलब रखो। तब ये सुनकर शियाओ किन्यू के पास आता है और उसे अपना मैरिज सर्टिफिकेट देते हुए कहता है, मैंने ये तुम्हारे हाथों में दे दिया है, अगर तुम मुझे अपना हस्बैंड मानती होगी तो इसे अपने पास रखोगी और अगर नहीं तो सबके सामने ही इसे फाड़ देना, अब फैसला तुम्हारा होगा। जिसके बाद वो वहाँ से चला जाता है। लेकिन जाते जाते वो ये कहते जाता है कि चाहे कुछ भी हो जाए मेरे ग्रैंडपा और लिंजी का ख्याल रखना। और इतना कहने के बाद वो उदास मन से वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद यू लॉन्ग किन्यू से कह रहा होता है, अब तो आपके लिए रास्ता साफ हो गया, उस मैरिज सर्टिफिकेट को फाड़ दो। जिसके बाद आपको तो कई सारे खूबसूरत लड़के मिल जाएंगे क्योंकि आपके अंदर खूबसूरती की तो कमी नहीं है। किन्यू तो बहुत ज्यादा गुस्से में होती है। वो यू लॉन्ग से कहती है, तुझे समझ में नहीं आता है कि शियाओ यहाँ पर क्या कह कर गया, अपने काम से काम मतलब रख। ये सुनकर तो यंग मास्टर को बहुत ज्यादा गुस्सा आ जाता है और वो अपने असासिन को
वो मैरिज सर्टिफिकेट फाड़ने के लिए भेज देता है। लेकिन अब किन्यू अपने पूरे गुस्से के साथ उस असासिन की बहुत धुलाई करती है। उसके ऊपर लगातार अटैक किए जा रही होती है, जहाँ वो असासिन उसका तो मुकाबला ही नहीं कर पाता। लेकिन जब वो देखता है कि किन्यू उसके हाथ से बाहर निकलते जा रही है, तो अपनी बहुत ही खतरनाक और पावरफुल टेक्निक का इस्तेमाल करता है। और जैसे वो उस टेक्निक को एक्टिवेट करता है, वो अटैक किन्यू को बहुत जोर से लगता है, इसलिए वो वहाँ से दूर गिर जाती है। जिसके बाद वो असासिन एक और खतरनाक अटैक किन्यू पे करने वाला होता है। लेकिन जैसे वो अटैक करता, इससे पहले एक जोरदार अटैक आकर उसे ही लग जाता है, जिस वजह से वो बहुत दूर जाकर गिरता है। और अब वहाँ पर किन्यू की मास्टर आ जाती है, जिसका नाम यूली है, और वो एक इमॉर्टल भी है। ये देखकर यंग मास्टर तो घबरा जाता है। उसके सेट का एल्डर उससे कहता है ये क्लाउड सेट की एल्डर है और वहाँ के 7 इमॉर्टल में से एक है। इसके सामने तो हमारे जैसे 10 भी धूल के बराबर हैं। वहीं यूली सभी से कहती है आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे डिसाइपल की मैरिज में टांग अड़ाने की। उसका जो फैसला है उसे वही करने दो। जिसके बाद वो किन्यू को अपने साथ ले जाने लगती है और उसके जाने के बाद असासिन लिंजी को अपने साथ ले जाने लगता है ताकि वो उसे शियाओ ट्राइब में ले जा सके। लेकिन ये देखकर किन्यू को बहुत ज्यादा गुस्सा आने लगता है, क्योंकि शियाओ ने जाते हुए उससे ये कहा था कि ग्रैंडपा और लिंजी का ख्याल रखना। तब ये देखकर यूली एक खतरनाक अटैक उस असासिन पे कर देती है, जिस वजह से वो असासिन वहाँ से बहुत दूर जाकर गिरता है। और फिर यूली फर्स्ट ब्रदर से कहती है जब लिंजी ने चोरी तुम्हारे सेक्ट में की है तो सजा भी तुम्हारे सेक्ट में ही मिलेगी। वो आखिर शियाओ ट्राइब में क्यों जाएगी, इसलिए उसे यहाँ से निकाला ना जाए। जो भी सजा होगी उसे यहीं पे दी जाएगी। इस पर शियाओ के ग्रैंडपा भी कहते हैं मैंने और लिंजी ने दोनों गलती की है, इसलिए हम दोनों यहाँ पर रहकर सजा भुगतने के लिए तैयार हैं। जिसके बाद यूली किन्यू को लेकर वहाँ से चली जाती है। ये देखकर यूलोंग तो एकदम ज्यादा गुस्सा हो जाता है कि मेरी सारी मेहनत पर पानी फिर गया। दूसरी तरफ शियाओ एकदम ज्यादा उदास बैठा होता है कि मैं जहाँ पर भी जाता हूँ मेरा परिवार मुझसे दूर ही हो जाता है, न जाने मैंने ऐसी कौन सी गलती कर दी है। तभी उसके हाथ में से काफी ज्यादा पावर्स निकलने लगती है और एक एल्केमी फर्नेस भी बाहर निकल कर आ जाता है, जिसके अंदर से उसकी पॉइजन पर्ल की पावर बाहर निकलते हुए एक पिल बना लेती है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल दिखाई दे रहा था। और फिर शियाओ उस पिल की पावर्स को अपने अंदर समा लेता है, जिस वजह से वो इनविजिबल हो जाता है। और फिर वो खुद से कहता है यूलोंग देख लेना, अगर मैंने तुम्हें सबक नहीं सिखाया तो मेरा नाम भी शियाओ नहीं। और उसके इतना कहते ही ये एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है।